जो जस्टिस बाबर साहब का उन्होंने 3 अदारों को खड़का दिया, 5-5 लाख उन्होंने जुर्माना भी कर दिया, दरख्वास्तें उन्होंने मुस्तरद कर दी। ऐसा लगता है ऑडियो जो केसेस का इशू है वो गवर्नमेंट के खिलाफ को ठीक ठाक फैसला करते हैं। ये अच्छी बात है जी, अगर आइन और कानून के मुताबिक और वो समझते हैं कि वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं या उनका कंडक्ट ठीक नहीं है, तो जज का काम ही है, अपनी अथॉरिटी मनवाना जज का काम है, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना जज का काम है। जुडिशल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकी आज की जो कार्रवाई है मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें कुछ थोड़ा सा आंसर जुडिशल एक्टिविज्म का दिखाई दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जज साहब जिन्होंने खत लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कि इंटरफेरेंस हो रही है अदालतों के काम के अंदर, तो क्या ही अच्छा होता कि ये मोज़ेज़ जज साहब एक ये और बाकी जो 5 हैं वो इसी तरीके से जो है अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते और उनको क्वेश्चनेबल करते, लेकिन ये ना करके उन्होंने खत लिख दिया। वो उनकी बड़ी कमजोरी जो है वो जाहिर हुई। लेकिन आज तो कमजोरी नजर नहीं आई, कमजोरी को तहरीर के अंदर ले आए कि हम कमजोर हैं, तो फिर उसके बाद में ये करना मेरे ख्याल से मतलब ये ओवरडूइंग कर गए। आई बिलीव कि अगर उनको कहा गया जी कि आपने देखिए मामला कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मामला तो स्टार्ट ये हुआ से हुआ नहीं, मामला तो स्टार्ट हुआ पीछे से चले ना, ये एमपीओ के ऑर्डर के ऊपर फिर उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मतलब उन्होंने उनके खिलाफ डीसी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद को उन्होंने सजा दे दी जी। अब सजा दे दी, ठीक है, वो सरकारी मुलाजिम है और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई बनती है ज़ाब्ते के मुताबिक तो ठीक है, आपने कर भी दी। उसमें भी अगर आपको किसी ने अप्रोच किया और आपने बात नहीं मानी तो अच्छी बात है। तो अब ये देखना ये है कि जज साहब के अपने मुतल्लिका जो एक उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी की कि जी जज साहब के खिलाफ एक जो है वो कैंपेन चल रही है, मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है, उनको उनकी करार 2 दिन से वैसे चल रही थी, उनकी फैमिली की इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई और उनका ग्रीन कार्ड लीक कर दिया गया। हाँ, लेकिन क्वेश्चन देखिए ना, वो फैसल वाडा साहब ने 2 दिन पहले जो है ना वो प्रोग्राम के अंदर सवालात भी उठाए हैं। उन्होंने कहा जी कि क्या उन्होंने डिक्लेयर किया था अपना ग्रीन कार्ड, तो ये कुछ सवालात हैं। और फिर मैं तलत हुसैन साहब का भी जो है व्लॉग में देखा कि वो कह रहे हैं कि 2 ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर्स हैं। तो अगर साकिब निसार साहब ने तमाम डिवीजन्स के सेक्रेटरीज को तलब किया था, मेरे सामने मुझे याद है, उन्होंने कहा जी कि शाम 5 बजे तमाम की तमाम डिवीजन्स के वफाकी सेक्रेटरीज कमरा अदालत नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हों और ये ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर्स जो है वो नहीं रह सकते, तो ब्यूरोक्रेट नहीं रह सकता। तो बात यह है कि फिर जजेस के ऊपर वो चीज अप्लाई नहीं होती। लेकिन अभी वो साबित नहीं हो रहा ना जी कौन से जज। मलिक साहब ये फरमाइएगा, ये वैसे कोई लड़ाई शुरू हो गई है क्या हो? देखिए, इससे पहले मैं ये बताता चलूं कि ये मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही रिपोर्ट मंगवाई थी और उन्होंने 2 जजेस के नाम भी रिवील कर दिए थे। ठीक है, एक सिंध हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस के आगा, ठीक, उनके बारे में उनको ये कहा गया कि जी आपको जज बनाएंगे, इससे पहले आप अपनी नेशनलिटी रिनाउंस करें। उन्होंने कहा जी अगर मैंने जज बनने के लिए नेशनलिटी रिनाउंस करनी है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, इनकार कर दिया। ठीक, फिर भी उनको जज लगाया गया। ठीक, और कानून में कहीं भी नहीं है कि जी जज के लिए ड्यूल नेशनल जो है वो ना हो। ठीक, पार्लियामेंटेरियन के लिए, जज के लिए नहीं है। इसके अलावा एक लाहौर ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी नहीं था, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज के लिए और साकिब निसार साहब लाहौर हाई कोर्ट के कौन से जज? मुझे उनका नाम नहीं है, एक वो है। और उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये भी नहीं, साकिब निसार साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की स्पाउस जो है वो भी ड्यूल नेशनल है। तो वो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली नहीं आई तो जज जो है, जज पे कदगन नहीं है कि ड्यूल नेशनलिटी, ये कोई ये नहीं है। तो जो दूसरी बात आप कर रहे हैं लड़ाई तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक तो जुडिशियल पॉलिटिक्स चल रही है, जजेस के दरमियान भी है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पहले तो बंदियाल कैंप और जस्टिस काजी फैसा ये कैंप, अब तो ये लग रहा है कि जो 6 जजेस के हामी कुछ जजेस हैं जैसे अतर मिनल हैं और एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फैसा हैं जो समझते हैं कि इस मामले को डील करने के लिए मामला हुकूमत को भेजना चाहिए था इंक्वायरी कमीशन, वो उनकी एक पोजीशन है। तो एक तो जजेस में इख्तिलाफ राय है इस मामले में, दूसरा जो एग्जेक्टिव और चीफ जस्टिस में कोई लड़ाई नहीं है, एक मिसाली ताल्लुक है। ठीक है, बाहर एग्जेक्टिव और चीफ जस्टिस काजी फैसा एक पेज पे तकरीबन हमें नजर आ रहे हैं। वैसे एक्सटेंशन ले रहे हैं जस्टिस काजी फैसा साहब, ये हसन भाई ज्यादा बताएं। देखिए मैं मेरे इस हवाले से एक्सपर्ट नहीं, मेरे पास इस हवाले से मालूमात नहीं है, लेकिन क्या मैं समझता हूं कि ये टर्म फिक्स होनी चाहिए 3 साल के लिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये बात मैं चीफ जस्टिस काजी फैसा की और यहां से काजी फैसा बाद आने वाले जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान हैं जो अगर बनते हैं, ये 3 साल की टर्म होती है और ये टर्म कंप्लीट होगी, उसके बाद आने वाले 3 जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं मैं उनके प्यार में ये बात कर रहा हूं
ठीक है। और इसकी मैं आप बिल्कुल next बंगला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कर रहा हूं काजी फाइज़ साहब के लिए काजी नहीं कर फाइज़ साहब के लिए भी, और उनके बाद नेक्स्ट आने वाले 2 जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, मैं उनके लिए कर रहा हूं। असल में तो मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बात करूं, मेरी ख्वाहिश जरूर है, मैं चाहता लेकिन हूं उसमें ये होगा कि मैं चाहता हूं ये हो 2-3 जजेस जो हम कह सकते हैं कि बंदियाल कैंप में माजिद, वो उसमें मुतासर होंगे, ठीक। वो फिर घर चले जाएंगे, चीफ जस्टिस नहीं बन सकते एज ए जज। फिर उसके बाद जाहिर है मुद्दत भी पड़ जाएगी ना। गरीब नहीं, उनका या तो ये है कि जजेस की 65 से 68 की जाए, हाँ, सबके अगर 68 3-3 साल साल का टेन्योर बनता है तो बगैर ये लग रहा है कि जैसे मुनीब अख्तर, जैसे शाहिद वहीद और जैसे आयशा मलिक वो एग्रीड होंगे और वो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन तो सकते। जस्टिस जाहिया अफरीदी के साथ क्या हुआ था, ये आप एक्सप्लेन करेंगे? चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने क्या किया था? देखिए वो तो उन्होंने बिल्कुल खुलकर किया, बात करो। नहीं वो तो किया, उनको पहले ले आए जैसे मुनीब 20 दिन, हाँ, सर। 20-22 दिन पहले लेकर आए, ताकि उसी लिए और 2 साल की उनकी सीनियोरिटी एज ए चीफ जस्टिस वो टर्म खा गए उनके। 2 साल चीफ जस्टिस, बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने काम करना था, वो टर्म खा। लेकिन वो असद साहब इस टाइप के काम होते रहते हैं हर इदारे के अंदर पाकिस्तान में, लेकिन जुडिशरी के साथ होना चाहिए। नहीं पाकिस्तान में हो रहा है वैसे, और पता नामुनासिब नहीं है ना, बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, पता नहीं क्या, लेकिन होता रह रहा है। अच्छा ये फरमाइए मौलवी साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जाना है कि अगर ये ऑडियो केस में कोई फैसला हो जाता है, वो स्टेट के खिलाफ फैसला हो जाता है, तो फिर स्टेट कहाँ खड़ी होगी, अदलिया कहाँ खड़ी हो जाते हैं, सस्पेंड हो सुप्रीम जाते कोर्ट हैं। अभी आपने डीसी की हवाले से सजा हुई और 2 दिन महीने हाईकोर्ट की, हाँ। बाद सस्पेंड हो गया, अब वो फिर वही काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। तो हाई कोर्ट एक है कि एक टेंशन बनी हुई है, असल में जुडिशरी भी कोशिश कर रही है कि जो स्पेस है हमें दोबारा मिले, और वो उस मामले में अपने तगदाव कर रहे हैं। तो बगैर ये है कि ये कभी भी एस्टैब्लिशमेंट हम देखते हैं कि एक हद से ज्यादा जुडिशरी के साथ अच्छा ज्यादा आज जुर्माने किए गए 5-5 लाख जुर्माना दरख्वास्तें मुस्तरद, तो इसको कहाँ देखते हैं आप? क्योंकि देखिए अब ये एक जवाब आया है जुडिशरी की तरफ से, अब देखना है कि एस्टैब्लिशमेंट काउंटर क्या स्ट्रेटजी बनाती है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट तो इसमें है ही नहीं ना। नहीं, लेकिन अब मेन केस उनका है, मेन केस उनका है, बगैर ये प्रॉक्सी एप्लीकेशंस है, जो मेन इंटरेस्ट है वो हमारे मुख्तदर हलकों के। देखिए जो मेन डाउट्स पर आपने पैगाम दिया, अपनी मलिक साहब की बात मान लूं कि आपने एस्टैब्लिशमेंट को एक मैसेज दिया है, भाई आपका काम जो है वो इंसाफ करना है, इंसाफ फराम करना है, अपने आप को कुछ साबित नहीं करना, ये आपका काम नहीं है। माजरत के साथ आपका काम है, ठीक है, एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, फिर अपने पैगाम देने के लिए फाइन किए हैं। अच्छा उन्होंने कौन से अपने पॉकेट से देनी है? वो तो मेरे पॉकेट से जा रहे हैं। मलिक साहब आपके पॉकेट से जाएंगे, मलिक साहब आपके पॉकेट से जाएंगे, चौधरी साहब के पॉकेट से जाएंगे, तो ये तो टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बोझ डालकर जदूर साहब ने कहा बहुत अच्छा है वैसे। अच्छा यही काम साहब आपने देखा होगा फैजाबाद धरना में, जैसे काजी फैसल ने जजमेंट दी, 8-9 डिपार्टमेंट से रिव्यू फाइल कराया गया और इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। अब जैसे काजी फैसल ने बल्कि जो ये कमीशन बना उसमें ये कहा कि ये जो इंस्ट्रक्शन दी थी मुख्तलिफ इदारों को, ये पता कराएं कि कहाँ कहीं एक तरफ से आई थी किधर से, लेकिन वो कमीशन ने कोई उस पर फाइंडिंग भी नहीं दी। तो वो आ जाती तो आज ये कम से कम ये जो 4 एप्लीकेशन है, मैं वो बात अच्छा वैसे एक तबसरा ये भी किया जा रहा है कि ये तो मस्कीन से इदारे हैं, मसलन पीटीए मस्कीन आ गया, आईबी आपने पूछ लिया किससे ऑर्डर किया उसको बुला लें, एफआई है जी आप कोई एजेंसी हैं, आप क्या हैं, उसको जुर्माना ठोक दें आप, और पैमरा जो है वो भी एक मस्कीन इदारा है। वो कहते हैं जो टेप कर रहे हैं जिस दिन उनको जुर्माना करेंगे उस दिन पता चलेगा हाई कोर्ट का। तो उन्होंने दरखास्त दी 199 में बुला सकते हैं यार, हमने देखा इनको बुला लिया, तुमको जस्टिस मोहसिन साहब ने बुला लिया था प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने जनाब क्या नाम है वज़ारत दिफा को तलब, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये देखिए जो टेंशन है ना अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की, ये मुल्की मफाद में भी नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये दोनों के मफाद में नहीं है, और खासकर एस्टैब्लिशमेंट के मफाद में नहीं है, क्योंकि इसका फायदा अल्टीमेट पीटीआई उठा रही है, उठाएगी, उसको स्पेस मिलेगी। आज हमने देखा कुछ वकला ने इसमें सियासत करने की कोशिश की, इस मामले को रिजॉल्व करना चाहिए एमिकेबली और मामले को बजाय इसके कि अगर टेंशन पड़ेगी। बारी थी ये क्रीज से बाहर निकले, फिर उन्होंने सजाएं भी दी, रगड़ा भी दिया, सब कुछ दिया। अब कानून के मुताबिक इमरान खान को सजाएं हुई हैं, अब ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, कोई तरीका आपका ख्याल ये है कि अदलिया स्टैंड कर रही है इमरान खान साहब के साथ? बिल्कुल, मुझे तो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जितनी मुलाकातों के ये उनके साथ वो ऑर्डर्स कर रही हैं, जिस तरह उन्होंने सेल बड़ा करा दिया उनका, जिस तरह उनके वॉशरूम में टाइल लगवा दी हैं, जिस तरीके से उनके खाने के हवाले से इवन सुप्रीम कोर्ट में उनके खाने की रिपोर्टें जमा हो रही थी, तो कौन सा ऐसा कैदी है